अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अफराद खैर व आफियत से होंगे। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का इंसाफ बहुत मशहूर है। उन्होंने अपने महल के बाहर एक दारा लटकाया हुआ था और हर फरियादी को बिला रोक टोक सुल्तान तक रसाई हासिल थी। सुल्तान महमूद की आदत थी कि वो अपनी ख्वाबगाह में जाने से पहले गुलामों से पूछा करते थे कि कोई सवाली तो नहीं है। अगर जवाब नफ़ी में होता तो फिर वो ख्वाबगाह में चले जाया करते थे। एक रात सुल्तान महमूद गज़नवी हस्बे आदत गुलामों को पूछ कर कि कोई सवाली तो नहीं है अपनी ख्वाबगाह गए और हस्बे मामूल सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब सुल्तान रहमतुल्लाह को नींद ना आई तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर किसी शख्स पर जुल्म हुआ है और मज़लूम को इंसाफ नहीं मिल सका। जब उसने ये सोचा तो इन्हें ख़यालों में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी मज़लूम की आहों की आवाज़ उनके कानों में आ रही हो। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ख्वाबगाह से बाहर आए और अपने ग़ुलामों से कहने लगे कि मुझे लगता है कि किसी मज़लूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। मेरे कानों में उसकी आहों की आवाज़ आ रही है। तुम लोग बाहर जाओ और गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नज़र आए तो उसे फ़ौरन मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद सब गुलाम वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को जब फिर भी नींद नहीं आई तो उसने दोबारा फिर गुलामों को फरियादी की तलाश का हुक्म दिया, लेकिन किसी भी गुलाम को कोई फरियादी ना मिल सका। लेकिन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को इत्मीनान नहीं हो रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। आखिरकार वो कपड़े बदल कर खुद फरियादी की तलाश में महल से बाहर निकले। काफ़ी तलाश के बाद उसे महल के पिछवाड़े में किसी की फरियाद बड़ी आवाज़ सुनाई दी। ए अल्लाह! सुल्तान महमूद तो महल में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसके महल के अकब में मुझ गरीब पर ये शदीद जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इसके पास पहुंचा और इससे मुखातिब होकर बोला, आप क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रिसाई के लिए आया हूँ। मुझे बताओ तुम पर क्या जुल्म हुआ है? फरियादी ने अर्ज किया, एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और फिर मेरी बीवी से जुल्म व ज्यादती करता है। इस वक्त वो कहाँ है? सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा। शायद अब वो चला गया हो, फरियादी ने जवाब दिया। दोबारा जब वो आए तो फौरन आकर मुझे इत्तला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबानों को वो शख्स दिखाया और कहा कि इस शख्स को अच्छी तरह पहचान लो। जब भी ये शख्स यहाँ आए इसे सीधा मेरे पास पहुँचा दो। अगर चाह मैं सो रहा हूँ या मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो परवाह मत करो। अगली रात वो शख्स सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बताया कि वो शख्स इसी वक्त इसके घर में मौजूद है। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इसी वक्त तलवार हाथ में लिए इस शख्स के साथ चल पड़े। जब इसके घर के करीब पहुंचे तो इसने कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही इसके घर में घुसकर इस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो और इस जालिम शख्स का चेहरा देखा, सजदे में गिर पड़े। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। क्या आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर का खाना खाएगा? जो कुछ भी घर में है ले आओ। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने खा लिया। वो शख्स सुल्तान रहमतुल्लाह से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी थी तो सोचा था कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी शहजादे को ही शायद हो सकती है। तो गोया मैं यहाँ अपने किसी बेटे का सर तन से जुदा करने के लिए आया था। मैंने आपको अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि बाप की शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हायल ना हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदा शुक्र बजा लाया। आपसे खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे
تمہاری مصیبت کا علم ہوا تھا، میں نے اللہ کے سامنے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی پانی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ جب میں اپنا فرض ادا کر چکا تو بھوک کی شدت بھی زیادہ محسوس ہونے لگی۔ یہ تھے انصاف پسند حکمران جو انصاف دینے کے لیے خود فریادی کو تلاش کرتے تھے، اور اگر انصاف کے راستے میں کسی ظالم کی گردن بھی اتارنی پڑے تو انصاف کے آگے کسی رشتے کو نہیں دیکھتے تھے، خواہ وہ ظالم ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب آپ لوگ ذرا آج کل کے نام نہاد انصاف پسند اور صادق اور امین حکمرانوں کے احوال کا خود اندازہ کر لیں کہ جن کے دور میں کسی کی نہ جان و مال محفوظ ہے اور نہ ہی عزت۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے اور ہم سب لوگوں کو اپنی حفاظت اور اپنے ایمان میں رکھے، آمین۔ جلد ہی ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔